कब्ज जो है आजकल हमारे प्रैक्टिस में बहुत ज्यादा कॉमनली पाया जा रहा है। उसके कारणों में सबसे पहला कारण है खाने में फाइबर की कमी होना। दूसरा कारण है पानी की कमी होना। तीसरा है शौच डालने की आदत ना बनना, टॉयलेट ट्रेनिंग ना होना। चौथा है दर्द से डर के बच्चा मल को रोकता है। पांचवा है कुछ दवाइयां जैसे आयरन दवाइयां, कुछ औषधियां जो है वो मोशन को टाइट करती है। और कभी कभी बीमारियां जैसे की बीमारी है, हाइपोथायरॉयडिज्म है, या कोई न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है बच्चे को, जिसकी वजह से मोशन रोका जाता है। अधिकतम ये पाया गया है कि 24 महीने से पहले अगर बच्चों को टॉयलेट ट्रेनिंग दिया जाए तो उन बच्चों को काफी ज्यादा कॉन्स्टिपेशन के इश्यूज हो सकते हैं। इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स का ये कहना है कि सिर्फ 5% बच्चों को ही बीमारियों की वजह से कब्ज होती है, अदरवाइज बाकी सब कॉन्स्टिट्यूशनल है, यानी कि फाइबर की कमी, पानी की कमी, रोकने की आदत, इन चीजों से ही कॉन्स्टिपेशन होता है। अगर बच्चा सप्ताह में 2 या उससे कम बार मल पास करे, मोशन पास करे, या मल हार्ड हो, मोशन एकदम हार्ड हो, या दर्द हो के मोशन पास करना पड़े, यूरिन करते वक्त कुछ दिक्कतें आने लगे क्योंकि नस एक है दोनों की, या शौच में खून आने लगे, पेट में जोर जोर से मरोड़े आने लगे, या पेट फूलने लगे, कभी कभी अंडरवेयर में सॉइलिंग हो जाती है, बच्चे को ध्यान नहीं रहता और थोड़ा सा निकल जाता है, ये सब उसके लक्षण है। इसके वजह से कभी कभी बच्चे खाना खाना और कम कर देते हैं, तो खाना कम खाने की वजह से फाइबर कम जाता है और मल टाइट हो जाता है, तो कब्ज और प्रॉब्लम बढ़ जाती है। इलाज के दो हिस्से होते हैं। एक होता है डिसइंफेक्शन वाला पार्ट, दूसरा होता है मेंटेनेंस वाला पार्ट। डिसइंफेक्शन का मतलब है जो मल जम चुका है उसको हम सपोसिटरीज, इनिमा या दवाइयां देके पहले पूरे पेट को साफ करें, इंटेस्टाइन्स को क्लीन करें। एक बार वो डिसइंफेक्शन हो जाए उसके बाद मेंटेनेंस दवाइयां दी जाती है, जिससे वो मल कॉन्स्टेंटली पतला रहे, ताकि जो बच्चे को रोकने की आदत पड़ गई है वो धीरे धीरे छूट जाए। इसके साथ टॉयलेट ट्रेनिंग, नियमित शौच का समय रखना, व्यवहार को सुधारना, घर में प्रेशर ना डाले बच्चे पे, खाने का सुधारना, ये सब साथ मिलकर इसका ट्रीटमेंट होता है। ये एक सिंपल रूल है। क्योंकि कब्ज फाइबर की कमी से होता है तो फाइबर अंदाज 0.5 ग्राम पर किलोग्राम के हिसाब से बच्चों को देना पड़ेगा। जैसे साबुत अनाज, होल ग्रेन्स, फल, सब्जियां, पानी, दूध ज्यादा मात्रा में ना दे। कुछ बच्चों को दूध से भी कब्ज होता है, तो दूध लिमिटेड रखें। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ आहार दें और दवाइयां ना दें। जैसे मैंने पहले बताया, मेंटेनेंस थेरेपी भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी डिसइंफेक्शन। तो आहार का करेक्शन आप करें, बट उसी टाइम में थोड़ी दवाइयां दें ताकि उसको रोकने की आदत फिर से ना पड़े। सबसे कॉमन कॉम्प्लिकेशन होता है खाना ना खाना। क्योंकि कब्ज हो गया है तो अब बच्चे को समझ में आ जाता है कि मुझे खाना खाने से मुझे मल त्यागना पड़ेगा, और मैं मल त्याग नहीं सकता क्योंकि मुझे दर्द हो, तो मैं खाना ही कम कर देता हूँ और वो और दूध पीने लगेगा और दूध के लिए मांगने लगेगा, जिसकी वजह से और कब्ज बढ़ेगा। मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस में एक होता है मेगा रेक्टम। जो रेक्टम है हमारा, लास्ट का मलाशय जो है वो बड़ा हो जाता है। दूसरा है फिशर, एनल कैनाल के वहां पे कट हो जाते हैं। फिर काफी सारी मूत्र संबंधी समस्याएं होती है, जैसे यूरिन में इन्फेक्शन होना, यूरिन भी रोक रोक के जाना। इसके अलावा बच्चा चिड़चिड़ा हो जाता है, सामाजिक परेशानियां होती है, जैसे स्कूल जाता है और सॉइलिंग होता है जिसकी वजह से वो स्कूल नहीं जाना पसंद करे, एक्सेट्रा। प्रिवेंशन में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि शौच का समय फिक्स करा जाए बच्चे का, लेकिन 2 साल की उम्र के बाद अर्ली टॉयलेट ट्रेनिंग ना किया जाए। पोषण संतुलित रखें, बैलेंस्ड मील जिसमें होल ग्रेन्स रहें, तली हुई चीजें, जंक फूड, ये जितना कम करेंगे उतना बढ़िया रहेगा बच्चे के लिए। बच्चे को पर्याप्त पानी पिलाएं, और शौच रोकने की जो आदत है वो बनने ना दें, ठीक है ना। और उनको एक टॉयलेट ट्रेनिंग के वक्त उनको डांटे ना, उनको समझाएं कि भाई ये ऐसे करना है, इस जगह जाना है।
जैसे जैसे उस बच्चे का उम्र बढ़ेगा वो समझेगा और वो करेगा। एक बार बच्चा डर गया मोशन जाने से तो रिवर्स करना थोड़ा बच्चे के लिए तकलीफ होती है।